14 मासूमीन का तस्करा भगवत गीता में कहाँ पे हुआ है? क्या भगवत गीता में अहले बैत का तस्करा आया है? क्या भगवत गीता में ये बताया गया है कि अहले बैत है, 14 मासूमीन है, 12 इमाम, ये सारों का तस्करा कहाँ पर है? और अगर है तो क्या बात हुई है, किस बारे में बात हुई है, क्या श्री कृष्ण कहते हैं 14 मासूमीन के मुताल्लिक, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। कहाँ पे आया है, किस तरीके से, इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो अपना अपने फर्स्ट वीडियो होने जा रही है, इन सब पे बात करेंगे। आप वीडियो के برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। आगाज करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो पे। और आपने देखा भी होगा कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, और कुछ लोगों को हो सकता है कि बुरी लगे, अच्छी लगे, लेकिन मैं जो है रिसर्च वाला आदमी हूँ, और दिमाग खोल के, दिल खोल के जो है वो रिसर्च करने में यकीन रखता हूँ, और कंपैरेटिव रिलीजन्स को स्टडी करने में यकीन रखता हूँ। चाहे वो हिंदू मजहब हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, जुडाइज्म हो, कोई भी मजहब मुझे बड़ी दिलचस्पी है और मैं बड़ा उससे रगबत रखता हूँ। तो आज जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, एक किताब मेरे जेर नजर गुजरी, इसका नाम है एलिया और इस्लाम, और एशियन स्क्रिप्चर्स में एलिया और इस्लाम का क्या ताल्लुक है, और एलिया का जिक्र कहाँ कहाँ पे आया है। यहाँ पर एलिया से मुराद अमीरुल मोमिनीन भी है और 14 मासूमीन भी है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 14 मासूमीन का तस्करा भगवत गीता में कहाँ पे है, यानी कि श्री कृष्ण ने कहाँ पे फरमाया है इन 14 मासूमीन इस्लाम के मुतालिक। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस हिसाब के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अगर मैं बात का आगाज करूं तो इस किताब एलिया एंड इस्लाम इन एशियन स्क्रिप्चर्स की पेज नंबर 46 पे ये बात लिखी हुई है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने जो है जब वो राजा अर्जुन को बता रहे होते हैं और परसुएट कर रहे होते हैं क्या सही है क्या गलत है, और उनको काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है कुछ आप कह लीजिए कुछ मॉरल्स वैल्यूज जो है वो डिफाइन करते हैं। और तब अहले बैत के जो वर्च्यूज है, उनकी जो क्वालिटीज है, उनके जो मैनरिज्म है, उनका जो मैकेनिज्म है, उनकी जो आप कह लीजिए फजाइल है, उनकी जो तारीफ है वो करते हैं, और कुछ बातें जो है वो बयान करते हैं। और यहाँ पर जो है वो बातें जो आई वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि अहले बैत के मुतालिक अहले बैत भगवत गीता में कहाँ पे है और श्री कृष्ण ने क्या कहा है अहले बैत के बारे में। चलिए इस पे बात करते हैं। तो अगर मैं शुरू करूं तो यहाँ पर आता है कि जो यहाँ पे पहली बार जो श्री कृष्ण कहते हैं अहले बैत के बारे में वो ये है कि वो अपनी तारीफ नहीं करते हैं कि जब भी जो है वो रिलीजन की तारीफ आए, मतलब कि हमेशा अपने रिलीजन को जो है वो सामने वाजे करते हैं और अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जबकि वो इतने ग्रेट है और कि हर चीज में, हर एस्पेक्ट में, हर रिस्पेक्ट में वो सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, फिर भी जो है वो अपनी सेल्फ अप्रिसिएशन नहीं करते हैं, यानी कि खुद की मुंह से खुद की तारीफ नहीं करते, जबकि वो हर चीज में मास्टरी रखते हैं, हर चीज का कंट्रोल रखते हैं, फिर भी जो है वो अपनी सेल्फ अप्रिसिएशन नहीं करते हैं। वो कभी भी जो है वो किसी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करते। आपने देखा होगा अहले बैत के, अगर आप उनकी जिंदगी पूरी पढ़े तो आपने हमेशा देखा होगा कि वो अपने जो उनको जुल्म करता है, ज्यादती करता है, जो कातिल है, उसको भी वो लोग पानी पिलाते हैं। ये वाली बात आती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अहले बैत जो है, 14 मासूमीन जो है, वो कभी भी किसी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करते, सबके लिए राहत का बायस है, यानी कि एक प्लेजर का बायस बनते हैं वो। और वो कहते हैं कि वो किसी को भी जो है वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि वो अगर उससे नाराज भी हो जाते हैं तो फिर वो माफ कर देते हैं। वो अहले बैत 14 मासूमीन जो वो माफ कर देते हैं, मतलब करीम इतने करीम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में जो यहाँ पर इस किताब में आई हुई है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर यहाँ पर बात आती है कि वो जो दिखते हैं वो असल में वो नहीं होते, मतलब वो जो सामने हैं उनकी रियलिटीज, उनकी बातें उससे बहुत ऊपर की है, वो बहुत ग्रेट हैं, बुलंद हैं। वो जो आपको सारी सामने जाहिर तौर पे दिखते हैं, वो जो है वो मतलब आपको जैसे भी दिखते हैं उससे वो बहुत ऊंचे हैं। और आगे बात आती है कि उनका जो दिल है वो हमेशा माफ करने वाला दिल है, यानी कि वो माफ करने में यकीन रखते हैं। वो पाक हैं और हमेशा पाक रहेंगे, और वो दूसरों को भी पाक कर देते हैं। कुरान की आयत है ना, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, अब देखिए कुरान में भी क्या बात होती है। कुरान की आयत है कि अहले बैत हमने रिस्क को तुमसे दूर रखा, यानी नजासत को तुमसे दूर रखा। तो अगर कोई भी नजिस इंसान, मतलब हम जैसे इंसान, नुत्फे की जो खलकत है, हम जैसे इंसान भी जो है अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हम पाक हो जाते हैं, क्योंकि वो ताहिर है, वो अतहर है, वो पाक है, वो साफ है। तो अगर आप उनके पास जाएंगे जो कि आप गंदे हैं, तो उनको मजला गंदा नहीं करेंगे, उनकी वजह से आप पाक हो जाएंगे। ये श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर भगवत गीता में कहते हैं उन बड़े लोगों के बारे में, यानी कि अहले बैत के बारे में, 14 मासूमीन के बारे में। अगर मैं आगे बात करूं तो वो इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो इस दुनिया में नहीं रहता। यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं जो 14 मासूमीन है वो इस दुनिया में तो रहते हैं जाहिरी तौर पे, लेकिन उनका दिल इस दुनिया की चीजों में नहीं लगता, वर्ल्डली डिजायर्स में नहीं लगता, यहाँ की जो इन्फैचुएशन है उसमें नहीं लगता।
वो इस सबसे ऊपर है, वो इन सबसे आला है। यहाँ पर श्री कृष्ण ये वाली बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर आता है कि हमेशा जो है वो सच्चे रास्ते पे रहते हैं। सच्चा रास्ता कौन है? सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम यानी कि सच्चा सीधा रास्ता, और सिराते मुस्तकीम पे वो हमेशा रहते हैं। और आप जानते हैं सिराते मुस्तकीम कोई और नहीं, अमीरुल मोमिनीन मौला अली है, 14 मासूमीन है। वो कभी भी जो है वो अपने डिजायर्स को अपने हकूक पर नहीं लाते, मतलब उनकी जो भी ड्यूटीज, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमेशा उसको फौकियत देते हैं, उसको हमेशा अपर हैंड देते हैं, और अपने कार्नल डिजायर्स जो है उनके, वो उसके अंदर बीच में कभी नहीं आते। यहाँ पर श्री कृष्ण ये फरमाते हैं मौला अली और 14 मासूमीन की तारीफ करते हुए। और यहाँ पर वो कहते हैं वो किसी भी चीज पे प्राउड फील नहीं करते, मतलब वो किसी भी चीज पे प्राउड फील नहीं करते ना। उसके बाद जो है जो मौत का पूरा सिलसिला है और ये दुनिया का पूरा बाद का सिलसिला है, वो सब सब कुछ उनकी आंखों के सामने, यानी कि मौत के बाद क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, मौत के बाद जो सिलसिला है वो क्या होगा, वो सब कुछ जो है वो उनकी आंखों के सामने एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो है वो प्रेजेंट है, वो सब जानते हैं। वो कभी भी जो है उस दुनिया से प्यार नहीं करते। वो कभी भी जो है वो किसी भी घरेलू मामलात में जो है वो परेशान नहीं रहते। वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा जो है वो पेशेंट रहते हैं। और वो हमेशा जो है वो जो यहाँ पर आता है कि वो हमेशा अपने दिल में जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड यानी कि पैगंबर खुदा की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। 14 मासूमीन पैगंबर खुदा की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, और 14 मासूमीन में भी पहला जो मासूम है वही पैगंबर खुदा है। उसके बाद जो है वो कभी भी जो है वो नाखुश नहीं होते किसी भी चीज को बचाने के लिए, मतलब कि कोई भी चीज अगर उनके पास से जाती तो वो नाखुश नहीं होते। इस दुनिया की कोई भी परेशानी या तकलीफ आती है तो उनको वो रंजीदा नहीं करती, उससे वो परेशान नहीं होते, उससे जो है वो अपनी घबरा नहीं जाते। यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहते हैं 14 मासूमीन के बारे में। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हमेशा जो है वो डिवाइन कॉन्टेम्पलेशन पे यकीन रखते हैं और खुदा की नॉलेज पे यकीन रखते हैं, और वही खुदा की नॉलेज है और वो उनके पास है। श्री कृष्ण 14 मासूमी इस्लाम के मुताबिक ये कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि उनकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो उनको बहुत स्ट्रांग बनाए हुए हैं। उनकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है, उनकी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उनकी जो स्पिरिचुअल बीइंग है, वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, बियॉन्ड ओरिएंटेशन है, बियॉन्ड हम उसमें बात नहीं कर सकते, वो सबके बहुत बुलंदर है। यहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं वो कभी भी क्राउड में मिक्स होना पसंद नहीं करते, और हमेशा आप इंटॉक्सिकेट नहीं करते अपने आप को, यानी कि जो क्राउड मिक्स होता है ना, अजीब अजीब बातें करता है, उसमें वो मिक्स नहीं होते, वो अपने आप को खराब नहीं करते, और हमेशा याद खुदा में मशगूल रहते हैं। 14 मासूमी श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, मैं और आप नहीं कह रहे, कोई मुल्ला या पंडित नहीं कह रहा, कोई मुफ्ती नहीं कह रहा, कोई फादर नहीं कह रहा, कोई पोप नहीं कह रहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं 14 मासूमी इस्लाम के बारे में। वो हमेशा जो है वो रिलीजन को, सच्चाई को रखते हैं अपने सामने, और हमेशा उस पर डेडिकेट रहते हैं और अपनी जिंदगी उस पर डेडिकेट कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 14 मासूमीन है, और इसमें भी 14 मासूमीन में जो आपको मशहूर जमाना वाकयात है वो हमारे करबला शहीद शोहदा बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम, जिन्होंने अपना पूरा घर बार लुटा दिया फकत दीन के लिए करबला की सरजमी पे। और वो उनको कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले कौन थे? मुस्लिम्स थे, उस जमाने की बेगैरत मार्फत ना रखने वाले मुस्लिम्स थे। और मदद करने कौन आए थे? हुसैनी ब्राह्मण, यहाँ से समुद्रगुप्त ने जो भेजा था वो आए थे। हुसैनी ब्राह्मण जो हिंदूज थे वो मदद करने आए थे, वो हमारे दिल के करीब तर है। इस तरीके से हुसैनी ब्राह्मण, ये वाला सिलसिला है पूरा ना, ये इश्क का सिलसिला है, जिससे हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए, इसमें कोई रिलीजन बाउंड नहीं रहता है। यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूं कि यहाँ पर ऐसे ही जो है, अब आगे श्री कृष्ण एक और जगह पर कुछ वर्च्यूज फरमाते हैं 14 मासूमी इस्लाम के मुतालिक। वो ये पर भगवद गीता में ये आए, वो कहते हैं कि वो किसी से भी नहीं डरते फकत खुदा के, यानी कि 14 मासूमीन किसी से डरते नहीं है फकत खुदा के, और वो हमेशा अपनी मार्फत नफ्स में लगे रहते हैं, अपने सेल्फ को प्योरीफाई करने में लगे रहते हैं, जो कि हम सब पे एक ड्यूटी है, और वो हमेशा उसमें लगे रहते हैं। वो कभी भी वर्ल्डली अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो हमेशा जो है वो खुदा की नॉलेज और खुदा का वर्ड जो है वो सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। वो हमेशा जनरस होते हैं और हमेशा गिवर होते हैं, देने वाले होते हैं। अगर आप उनसे आप कुछ मांगते हैं तो वो हमेशा देने में यकीन रखते हैं, और वो हमेशा खुदा का नाम, खुदा का लफ्ज, खुदा की डिवाइन नॉलेज जो है वो पुकारते रहते हैं। और मटीरियल सेल्फ जो है वो उनके अंदर कंट्रोल है, यानी कि ये जो एक मादी जिस्म है वो उनके कंट्रोल में है। ये जो आपका एक बॉडी है, मटीरियलिस्टिक बॉडी, ये उनके कंट्रोल में है, 14 मासूमीन के कंट्रोल में ये मटीरियलिस्टिक बॉडी। और वो हमेशा राइचियसनेस पे यकीन रखते हैं, अच्छाई पे यकीन रखते हैं, सच्चाई पे यकीन रखते हैं। वो कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होते, और कभी भी कोई खराब अल्फाज उसके लिए नहीं कहते। वो कभी भी जो है वो वेंजेंस की भावना नहीं रखते किसी की तरफ, वेंजेंस की भावना कभी किसी की तरफ नहीं रखते, यानी कि वो जो एक होता है ना कीना, बुग्ज, हसद, बदले की भावना, ये सब नहीं रखते। इंड्योरेंस, कंपोजर,
perseverance, forbearing, ये सब उनके इनवैल्यूएबल जो है वो कॉस्ट्यूम्स हैं, यानी कि ये उनकी कपड़े हैं, ये उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, ये क्वालिटीज, ये ट्रेट्स उनके कॉस्ट्यूम्स और ट्रेट्स हैं। वो कभी भी जो है वो गीबत नहीं करते हैं, मतलब कि पीठ पीछे बुराई नहीं करते, और जो ये करता है उससे नफरत करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। यानी कि जो भी 14 मसीह इस्लाम के फॉलोअर्स हैं उन पर ये लाजमी है, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी है कि वो इन चीजों में मुलव्वस ना हो, इन चीजों पे इंटरेस्ट ना लें। बैक बाइटिंग या गीबत करना, गीबत करने के मुताबिक हदीसों में भी जुमला आता है कि अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाना, ऐसा किसी की बुराई करना है तो ऐसा ना करें। अगर आप मौला के मानने वाले हैं, 14 मसीह इस्लाम के मानने वाले हैं, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। वो हमेशा जो है वो दया भाव रखते हैं खुदा के हुई चीज पे, 14 मासूमीन, वो कभी सेल्फिश नहीं होते। ऐसे तो बहुत सारी तारीफें जो है वो अब वेदों में भी आई है, वेदों की एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी बहुत सारी जो है वो किसी को भी हेट नहीं करते। वो हमेशा जो है वो अपनी दिल में मोहब्बत रखते हैं और अच्छाई रखते हैं। वो कभी भी जो है वो किसी मुश्किलात से और जिंदगी में जो ऊपर नीचे आते हैं उससे कभी परेशान नहीं होते। ये सब बातें जो है वो किताब एलिया एंड इस्लाम इन एशियन स्क्रिप्चर्स में बात आई है ये सारी, कि कैसे अहले बैत 14 मासूमीन का जिक्र जो है वो श्री कृष्ण ने किया है भगवत गीता में अर्जुन को बताते हुए। सारी बातें जो है वो इसमें आई है। एक और कंपैरेटिव रिलीजन की मैं वीडियो करूंगा जिसमें मैं वेदों से बताऊंगा कि ये बातें कहाँ पे आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एक मिनट, एक कॉल आ गया मुझे, एक मिनट। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। और इस टाइप की वीडियो जो है वो बहुत जो दिल खोल के सुनने वाले लोग होते हैं ना, जो थोड़ा रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं, जो थोड़ा सा अपनी जो एक लकीर के फकीर नहीं होते ना, बात करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इन डॉट्स को जो कि मुख्तलिफ जगहों पे उसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए, सबके लिए नहीं है। जो लोग नहीं देखना चाहते ना देखें, लेकिन मैं इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड रहता हूँ। जैसे कि मैं जो और पैगंबर गुजरे उनके 12 हवारी गुजरे हैं उन पे भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, यूहन्ना पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है बिब्लिकल लैंग्वेज में, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगली वीडियो शायद मैं करूँ जो अभी सीरिया के हालात चल रहे हैं उस पर तो वीडियो कर ही लाऊं, लेकिन ये वीडियो मेरे बड़े दिल के करीब रहती है। कंपैरेटिव वर्जन या थियोलॉजी पे, स्पिरिचुअलिटी पे, इस टाइप की वीडियोस में बड़ी पसंद करता हूँ। तो ये किताब एलिया एंड इस्लाम इन एशियन स्क्रिप्चर्स जो है, इसमें से मैंने ये पढ़ा कि कहाँ पे 14 मासूमीन का तस्करा आया है भगवत गीता में, श्री कृष्ण की जुबानी अर्जुन को सुनानी। ये सारा वाकया मैं आपके सामने पेश किया। और याद रखिए ये वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। देखिए ये जो भी हो, वीडियो का कुछ भी हो, लेकिन मैं हमेशा लास्ट में जो मैसेज है, लास्ट में जो पैगाम है, सरेआम है, हरफे आम है, अंजाम है हमारा, वो यही है कि वो आने वाला है। कौन आने वाला है? अगर आप मुस्लिम है तो इमाम मेहदी, अगर आप हिंदू हैं तो कल की अफ्तार, अगर आप पारसी हैं तो शशोयांत, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो मैत्री, अगर आप ताओज़म के मानने वाले हैं तो ट्रूथ सेवियर, अगर आप जुडाइज्म के तो मसाया, अगर आप कोई भी नहीं मानने वाले तो एक होप जो रखते हो ना, तो वो होप आने वाली है, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, आज बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और सबके मौला आने वाले। याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।